भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आई हैं। भारतीय समय के अनुसार सुनीता विलियम्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में सुनीता विलियम्स को 17 घंटे लगे। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स अपने साथी क्रू मेंबर्स के साथ 8 दिन के मिशन पर गई थी, लेकिन वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने तक फंसी रही। मगर शुक्र है कि सभी सही सलामत लौट आए। उनका स्पेसक्राफ्ट पानी में लैंड हुआ, लेकिन इसी बीच एक तस्वीर ने सबको चौंका दिया। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे और बताएंगे आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन उससे पहले देखिए कि पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स की वापसी पर क्या कुछ कहा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, क्रू 9 का स्वागत है। धरती को आपकी याद आई। ये उनके धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का असली मतलब क्या होता है। विशाल अज्ञात के सामने उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। अंतरिक्ष अन्वेषण का मतलब है मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखने की हिम्मत करना और उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखना। सुनीता विलियम्स एक पथ प्रदर्शक और एक आइकन ने अपने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण दिया है। हमें उन सभी पर बहुत गर्व है जिन्होंने इनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने दिखाया है कि जब सटीकता जुनून से मिलती है और तकनीक दृढ़ता से मिलती है तो क्या होता है। अब आप ये तस्वीर देखिए कि सुनीता विलियम्स को ये क्या हो गया कि वो जमीन पर ही बैठ गई। स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते ही सुनीता विलियम्स जमीन पर सहारा लेकर बैठी नजर आई। वो ना तो खड़ी हो पाई और चलने का सवाल तो दूर दूर तक नहीं था। उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया। मगर सवाल है कि सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौटते ही जमीन पर क्यों लेट गई? वो क्यों खड़ी नहीं हो पाई? क्यों नहीं चल पाई? इसका जवाब आपके होश उड़ा देगा। दरअसल आम बोलचाल की भाषा में बताए तो सुनीता विलियम्स कुछ समय के लिए चलना भूल गई हैं। सुनीता विलियम्स की मांसपेशियों और हड्डियों में इतनी ताकत ही नहीं बची कि वो खड़ी हो पाए। सुनीता विलियम्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को समझ ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि वो महीनों से जीरो ग्रेविटी में थी, हवा में सिर्फ तैर रही थी। अंतरिक्ष में एक एस्ट्रोनॉट के शरीर में कई अस्थायी बदलाव होते हैं। जीरो ग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट को ना तो अपने वजन का एहसास होता है और ना ही उन्हें अपना वजन उठाना पड़ता है। पैर और कमर मोड़ने की जरूरत तक नहीं पड़ती। इसकी वजह से कूल्हे पैर और रीढ़ की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी भी हड्डियों को और कमजोर बना देती है। ज्यादा कसरत वाला काम नहीं होता है तो शरीर की मांसपेशियां भी बेहद कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में एस्ट्रोनॉट जब पृथ्वी पर वापस आते हैं तो वो चल नहीं पाते। वो भूल जाते हैं कि चलने के लिए बैलेंस कैसे बनाना होता है। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ने अगर गलती से भी खड़े होने की कोशिश की तो वो कमजोर हड्डियां होने की वजह से गिर जाएंगे, उन्हें फ्रैक्चर हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स को खड़े होने और चलने का मतलब तो पता होता है, लेकिन कैसे खड़े होना है और कैसे चलना है उसे याद करने में थोड़ा वक्त लगता है। इसीलिए स्पेसक्राफ्ट से निकलने के बाद उन्हें तुरंत या तो स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है या व्हील चेयर पर ले जाया जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को कई हफ्तों तक गाड़ी नहीं चलाने दी जाती, क्योंकि उन्हें गति यानी स्पीड का एहसास भी नहीं होता। एक एस्ट्रोनॉट ने बताया कि जब वो गाड़ी में बैठे जिसे उनका दोस्त चला रहा था तो उन्हें नॉर्मल स्पीड भी बहुत ज्यादा लगी। ऐसा लगा कि सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि स्पेस स्टेशन में सब कुछ स्लो मोशन में ही दिखता है। उनके आसपास कोई चीज नहीं होती, इसीलिए उन्हें गति का एहसास भी नहीं होता। महीनों तक पृथ्वी से दूर रहने की वजह से एस्ट्रोनॉट में साइकोलॉजिकल और फिजिकल बदलाव आते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे ट्रेनिंग के बाद एस्ट्रोनॉट सामान्य हो जाते हैं। इन्हें चलना सिखाया जाता है, दौड़ना सिखाया जाता है, बैलेंस बनाना सिखाया जाता है। आसपास की चीजों को देखने के बाद इन्हें गति का भी एहसास होने लगता है। फिलहाल सुनीता विलियम्स के धरती पर वापसी के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।